देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब नया टाइप यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं कौन सा टाइप है, इसको समझते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 3939। आगे कह रहा है बच्चा, कह रहा है इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, ठीक है। और क्या कह रहा है, तथा इसके क्रय मूल्य के बराबर हो, इसका क्रय मूल्य के बराबर हो। लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, मतलब जितना लाभ प्रतिशत हो उतना ही क्रय मूल्य हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या रहा है, इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो, नहीं जितना लाभ प्रतिशत हो उतना ही क्रय मूल्य है। तो मान लेते हैं लाभ प्रतिशत x प्रतिशत है, x है, और क्रय मूल्य तो ये अगर ये x है तो क्रय मूल्य भी x होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, हमको यहाँ पे दे दिया है SP, यहाँ पे दे दिया है लाभ, तो यहाँ पे दे दिया है क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत कितना है x प्रतिशत, है ना। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे बच्चा, क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, यही तो पूछा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, SP आपको दे दिया है, अब क्रय मूल्य निकालना। तो देखो क्रय मूल्य कैसे निकालोगे आप, पहले यहाँ पे देखिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए ये CP है, ये CP, ये x तुम्हें मान लिया गया है, तो CP निकालना है, तो CP बराबर और ये होता है SP। तो आप क्या करते हो, जब SP दिया हो उससे CP निकालते थे, जब SP दिया हो, वो SP दिया है ना ऊपर, SP दिया हो उससे CP निकालते हैं, तो क्या करते थे, होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते थे कि नहीं, बताओ, याद होगा आप लोगों को, होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते थे ना। तो अब यहाँ पे होल वैल्यू किसकी निकालेंगे, लाभ की। तो लाभ कितना है x प्रतिशत, तो इसका होल वैल्यू निकालो। तो होल वैल्यू जब निकालोगे इसका बच्चा तो x बटे 100 होता है। अब क्या करते थे, देखो जब ये अनुपात के रूप में हो चुका, तो क्या करते थे, जब लाभ के प्रतिशत में हम होल वैल्यू निकालते थे तो नीचे वाले मान को ऊपर वाले में जोड़ देते थे। तो जोड़ोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस x बटे 100, तो होल वैल्यू इसकी ये हो जाएगी कि नहीं। अब जब करेंगे, देखो बच्चा यहाँ पे देखेंगे SP कितना है 39, SP कितना है 39। अब तुम चाह क्या रहे हो, CP चाह रहे हो, SP 39 है, चाह क्या रहे हो CP, तो होल वैल्यू से इसमें उल्टा गुणा करना पड़ने का, यही तो करते थे, बताओ भाई। हाँ तो देखो, या फिर एक चीज़ देखो, ये यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, या फिर अगर तुम इसको छोड़ो, ऐसे सोचो पहले, क्योंकि इसको हम CP को मान लिए x, हम ये x मान लिए हैं, तुम्हें CP दिया है और SP दिया है, ठीक है। मान लेते हैं CP तुम्हें x दिया है और लाभ प्रतिशत कितना दिया था, x प्रतिशत दिया था। तो अगर तुम्हें SP निकालना है, SP, तो SP निकालने के लिए क्या करेंगे, CP में इसके होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। इसका होल वैल्यू कितना निकाले हैं पहले हम, 100 प्लस x बटे 100, यही तो निकाले होल वैल्यू। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, देखो CP हमने x मान लिया, लाभ प्रतिशत x% मान लिया, और CP x मान लिया, लाभ प्रतिशत x% मान लिया। अब तुम्हें SP निकालना है, तो क्या करेंगे, CP में होल वैल्यू से इसके होल वैल्यू से सीधा गुणा करते हैं, यानी x इंटू 100 प्लस x बटे 100। तो ये जो मान आएगा ये किसका मान होगा, SP का होगा कि नहीं, ये SP का मान होगा। और ये SP का मान तुम निकाल लो, लेकिन ऊपर SP का मान दे दिया है, नहीं दे दिया, बात पल्ले नहीं पड़ी। देखो फिर से हम बताते हैं, जैसे उल्टा करोगे तब भी निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे सीधा देखो, पहले हमने क्या बताया कि SP दिया 39 रुपया, कोई दिक्कत नहीं, SP यानी सेलिंग प्राइस किसी चीज़ का 39 रुपया दिया, और फिर आपसे कहा है कि जो वस्तु का लाभ प्रतिशत है वो उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो जब क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है तो दोनों को x मान लिया हमने। अब फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि आप बताइए कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप क्या करोगे, मान लेते हैं ये x %, ये x हो गया, तो इसका जब x% का होल वैल्यू निकालोगे तो x बटे 100, इनका कितना आ जाएगा, 100 प्लस x बटे 100, इतना हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आपको मालूम है कि CP अगर दिया हो और तुम उससे SP निकालना चाहो तो इस SP को अभी भूल जाओ आप पहले, ठीक है। तो CP दिया है, मान लेते हैं x दिया है, भाई x हमने माना है, और उसका जो लाभ प्रतिशत है वो x% है, तो x% का होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस x बटे 100 होगा कि नहीं। अब तुम्हें CP दिया है और होल वैल्यू दिया है, तो CP होल वैल्यू दिया तो तुम SP निकालोगे कि नहीं। कैसे निकालते थे, याद करो कि जब हम CP में होल वैल्यू का सीधा गुणा करते थे तभी तो SP आता था, तो यानी ये तो SP हो गया कि नहीं, SP बताओ, ये SP हो गया कि नहीं। अगर ये SP तो ये भी तो SP है भाई, तो ये दोनों SP जब हैं तो SP बराबर नहीं होंगे, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो बन जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक, बात समझ पा रहे हो। तो इसको और अगर सॉल्व करोगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, इसको गुणा करा दोगे तो यह आ जाएगा 100x प्लस x स्क्वायर बराबर 3900,
हाँ, अब इसको तुम सॉल्व कर लेना। तो एक्स स्क्वायर, ठीक, ये प्लस 100x, अब एक उठा के इधर लाओगे तो माइनस का 3900 बराबर 0। अगर इसको सॉल्व करोगे तो चलो कर ही देते हैं पहले हम, फिर बाद में ट्रिक दूसरी बताएंगे। चलो इधर सॉल्व कर देते हैं उसको उठा के, ठीक है। अब इसको लाएंगे तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 0। तो गुणा करो तो 3900 आ जाए, और क्या करो, घटा दो तो 100 आ जाए, यही तो होगा। तो कैसे होगा, देखो इसके गुणा करेंगे फैक्टर, 1300, 13 से 39 होता है, लेकिन 100 लाना है घटाने पे, तो क्या वो कुछ बनेगा फैक्टर, देखो सोचो। हाँ, तो इसके फैक्टर अगर करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 130 गुणा 30 हो जाएगा ना, 130 में गुणा करोगे 30 का तो तुम्हारा 3900 आ जाएगा। अब बस तो इसको कर लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे 130 एक्स आते हैं ना सबको, ये तो ये गुणनखंड आते हैं होंगे सबको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 130, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस 30 एक्स, और ये माइनस 3900 बराबर 0 है ना। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस निकालेंगे तो आ जाएगा 130, इधर लेंगे तो माइनस का 30 कॉमन ले लोगे तो इधर फिर भी तुम्हारा बचेगा x माइनस 130, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा 130 बराबर हो जाएगा 0। अब तुम्हारा जो ये वाला कॉमन पोर्शन है इसको बाहर ले लो, तो x प्लस 130, और ये बचेगा x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ निकालोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी माइनस 130, और x की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 30। तो माइनस का क्रय मूल्य कुछ होता नहीं है, तो ये तो मान होगा नहीं, तो आंसर कितना आएगा प्लस का 30, यानी ये क्रय मूल्य कितना आ जाएगा प्लस का 30। ये तो तुम्हारा बेसिक मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड हो गया, बेसिक। इसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक भी है कि अगर आपको इतना ये गुणनखंड ना करना पड़े, ये इतना, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले समझ में आया होगा कि नहीं। इस तरीके से यह द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना कक्षा 10 में आपने खूब सीखा होगा, ठीक। तो ये आप सॉल्व कर लिया, इसके बाद आंसर x बराबर 30 निकल के आया। अब इसकी दूसरी ट्रिक है, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम उसका ट्रिक बताते हैं। देखो इसका अब जो ट्रिक वाला मेथड है वो भी हमको देख लेना है। ये वाला बेसिक मेथड तो आपको तैयार रह ही जाएगा, अगर ट्रिक नहीं याद रही तो बेसिक तो आप कर ही लोगे, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक अगर याद रहेगी तो ये बहुत ज़्यादा समय आपको बता देगी। इसमें देखो दिया क्या, ट्रिक को भी पढ़ेंगे बाद में, पहले हम इसका यूज़ समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं यूज़, तो देखिए सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एसपी देखना है। क्या दिया है, लाभ बोला है ना, लाभ इसमें कहा था ना, लाभ प्रतिशत दिया था। देखो एसपी दिया था 39, और फिर उसके बाद लाभ प्रतिशत कह रहा था संख्या, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। तो लाभ अगर दिया होगा, कभी कभी कहेगा हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब लाभ दिया हो तब ये ऊपर वाली ट्रिक है, और जब हान दिया हो इसी में तब नीचे वाली ट्रिक है। तो इसमें ट्रिक क्या देखना है, तो देखो इसमें एसपी दिया होगा, एसपी बच्चा कितना है, इसमें देखिए 39 रुपया है, ठीक है। कितना रुपया है, 39। तो आपको ये ध्यान समझिए, जब भी 39 रुपया एसपी दिया हो और लाभ की स्थिति हो, तो आपको क्या करना है, इस एसपी के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 10 हो। मेरी बात समझना, हमने क्या बताया कि अगर जब कभी लाभ दिया हो, क्या दिया हो, लाभ दिया हो, इसमें लाभ दिया, देखो जब लाभ दिया हो तो एसपी के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 10 हो, जिसका अंतर 10 हो। याद रखना, लाभ की स्थिति में अंतर ढूंढना है, अंतर कितना होना चाहिए, 10। तो अगर इसका करेंगे दो गुणनखंड, तो ये 13 3 39, 13 गुणा 3, अंतर देखो 10 है दोनों में, 13 में 3 घटाओगे तो 10 अंतर आएगा। ऐसी स्थिति में आंसर कौन होगा, आंसर जो होगा ये छोटा वाला होगा, आंसर जो होगा ये छोटा वाला होगा। लेकिन ये छोटा वाला केवल 3 आंसर नहीं होगा, इसके साथ में 10 का गुणा कराना पड़ेगा, या 10 का गुणा ना याद रहे तो तुम सीधा बस 0 बढ़ा लो, इसमें क्या बढ़ा लो, 0। ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, 30। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पाए, ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ये ट्रिक है एक तरीके से, ये याद हो सकता है, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो ये ट्रिक है, इसको बस आप क्या देखोगे तुरंत, सबसे पहले एसपी अगर दिया है, लाभ की स्थिति है, तो क्या देखोगे, जो तुम्हारा गुणनखंड है उस गुणनखंड के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका अंतर 10 होना चाहिए। अंतर अगर 10 होगा तो इसमें जो आंसर होगा वो छोटा वाला होगा, लेकिन उसके साथ में 0 हमें बढ़ा देना है, ठीक है। तो ट्रिक के रूप में आप इसको रख सकते हो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तब भी तो बेसिक मेथड हमने आपको बता दिया है, क्लियर। तो ये ट्रिक आप नोट करिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको हम ट्रिक की सहायता से ही लगाएंगे, हैं।
तो यहाँ देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक में आपको बस याद रखना है, जब लाभ की स्थिति हो तो क्या करेंगे, जो एसपी दिया हो उसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, ये लिखा हुआ है, तो दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसके अंतर कितना हो 10 हो। ठीक, एसपी अगर दिया है तो जिसका अंतर 10 हो, और छोटा वाला गुणनखंड, छोटा वाला जो गुणनखंड प्राप्त होगा उसमें 10 का गुणा करा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हानि की स्थिति हो तो ऐसे दो एसपी के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका योग 10 हो, और उस स्थिति में दोनों फैक्टर आंसर होंगे, दोनों के साथ 10 का गुणा कराओगे तब। ठीक, तो अभी हम हानि वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, वो समझते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है, उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, इसमें कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, जिससे, देखो 92 नंबर क्वेश्चन है, कुमार है और एक वस्तु कितने रुपए में बेचते हैं भाई, 21 रुपये में बेचते हैं, यानी एसपी जो दिया है वो 21 रुपये में दिया है। ठीक है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने कि उसने वस्तु की क्रय की थी। तो क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि दोनों बराबर हैं, यानी मान लेते हैं जो प्रतिशत हानि होती है x प्रतिशत की होती है और क्रय मूल्य कितने का होता है, x रुपये। तो इसको अगर बेसिक मेथड से बताओगे तो कैसे बनाओगे, तो हमने आपको दिया है CP तुमने मान लिया x, ठीक है, और SP तुम्हें निकाल लेना है, क्योंकि SP ये पहले वाला दिया उससे भी मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पे तुम्हें हानि हो रही, कितने परसेंट की हो रही, x% की हानि हो रही, कितने परसेंट की हो रही, x% की हानि हो रही। तो इसका जब तुम निकालोगे होल वैल्यू तो x/100 हो जाएगा, और जब हानि की स्थिति होती है तो होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, घटा करके। ठीक है, तो इसमें घटाओगे आप तो 100 - x/100, मेरी बात समझ पाए, तो ये इसकी होल वैल्यू निकल आएगी। अब तुम्हें x CP दिया है ना, और तुम SP निकालना चाहते हो तो CP में क्या करना पड़ेगा, होल वैल्यू से सीधा गुणा करना पड़ेगा। तो 100 - x/100 कर देंगे ना, ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा बच्चा SP। और ये तो SP तुम निकालो, लेकिन पहले से SP दिया है, तो जब तुम निकाले हो तो ये वाला हो जाएगा 100 - x/100, अब बराबर किसके होगा, 21 की। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी ना। अब बस इसको जब सॉल्व करोगे तो ये फिर द्विघात समीकरण बन जाएगा, और उस द्विघात समीकरण को जब आप सॉल्व कर दोगे तब आंसर निकल के आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो ट्रिक अगर आपको याद है तो वो आपको आंसर जो है कुछ सेकंड में निकाल के दे सकती है। ठीक है, तो इसको तो आप घर पे करोगे, आगे वाला मेथड, आगे वाला प्रोसेस इसको कर लेना द्विघात समीकरण के तहत, और इसको हम ट्रिक के तहत देखते हैं। तो सेकेंड मेथड जो है ट्रिक वाला, उसमें क्या देखते हैं, हानि दी गई है, इसमें ये याद रखना है, हानि दी गई है। जब हानि दी हो तो SP को देखेंगे, तो SP कितना है 21, SP बच्चा कितना है 21। तो SP के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका गुणा, जिनका योग जो हो 10 के बराबर हो। यहाँ योग याद रखना है, वहाँ पे अंतर याद रखना था। ठीक है, तो यहाँ 7 3 का 21, ठीक, 7 3 10 होता है। अब आंसर यहाँ पे ये 7 भी होगा और आंसर यहाँ पे 3 भी होगा, लेकिन कब होगा, जब इसमें भी 10 का गुणा कराएं या इसमें भी 10 का गुणा कराएं। गुणा ना याद रहा तो याद रखो, इसके आगे 0 बढ़ाएं, इसको आगे 0 बढ़ाएं, तो आंसर इसका होगा 70 और करके 30। ठीक, 70 या 30, तो आंसर है इसका, हाँ, डी नंबर ऑप्शन सही है, 70 या 30। ठीक है बच्चा, तो अगर इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसके भी दो फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, ये 70 और 30, जब इसको पूरा द्विघात समीकरण बना के इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आपको ट्रिक द्वारा समझ में आया होगा, नोट करो इसको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 93। इसमें क्या कह रहा है, एक विक्रेता अपने वस्तु को 75 रुपये में बेच देता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर प्राप्त प्रतिशत लाभ के समान हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, तो आप इसको बेसिक मेथड से बनाओगे तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 75 रुपये में बेच देता है, SP कितना है 75, SP कितना है 75 में बेच देता है। इस वस्तु पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसका वस्तु का क्रय मूल्य हो। तो यानी लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत मान लेते हैं x% है बच्चा, और उसका जो क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं x है, दोनों समान है ना, तो इसलिए x मान लिया। अब क्या करेंगे आप, अब तुरंत आप देखोगे तो ये CP है, CP तुमने मान लिया, SP तुम्हें निकालना है, मान लेते हैं ऐसा है। CP कितना माना है तुमने, x माना है, और x% का लाभ हो रहा है, x% का लाभ हो रहा है, तो x% लाभ हो रहा है, तो इसका होल वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 + x/100, इतना तो होगा। ठीक है, तो होल वैल्यू इसकी आ जाएगी 100 + x/100, ये तो हम बता चुके हैं आपको कैसे होगा, तो आपको इधर बता दिया 100 x/100 होता है ना, x% का मतलब x/100, और जब लाभ होता है तो लाभ की स्थिति में ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ देते हैं, तो 100 + x/100 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका होल वैल्यू हो जाएगा। तो हमने आपको ये भी बताया कि अगर SP निकालना है तो क्या करते हैं, जो CP दिया है उसमें होल वैल्यू से सीधा गुणा कर देते हैं, तो x × 100
प्लस यक्स बटे 100 कर देंगे। ये तुम्हारा CP निकल के आ गया, ये तुम्हारा CP निकल के आया है। ये क्वेश्चन में पहले दिया था, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यक्स गुणा 100 प्लस यक्स बटे 100 दोनों को बराबर करना पड़ेगा, यानी आ जाएगा 75। अब इसको द्विघात समीकरण बना लोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो ये काम तुम इन पे छोड़ते हैं, तुम लोग करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा देखो, इसके बाद क्या करेंगे बच्चा कि यहाँ पे जो SP दिया सेकेंड मेथड से जब लगाओगे तो सेकेंड मेथड बिल्कुल सरल है। तो SP दिया है बच्चा 75, कितना दिया है 75, और यहाँ पे लाभ की स्थिति है, कौन सी स्थिति है, लाभ की स्थिति। तो हमें ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनका अंतर 10 हो। तो 15 का गुणा कराएंगे 5 बार, है ना, तो अंतर यहाँ पे 10 आएगा कि नहीं। तो 5 बार कराएंगे तो आंसर, जब लाभ की स्थिति होती है तो आंसर हमेशा छोटा वाला होता है, यानी 5 होगा। कौन सा होगा 5, लेकिन याद रखना है आपको, इसमें एक 0 बढ़ा देना है, तो 50 आंसर होगा। कितना होगा 50, ठीक, इसका ये आंसर होगा। तो जब इसको भी फैक्टर करके सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आ रहा होगा, आप इसको भी नोट करिए। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है, कह रहा है एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर, एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर, यानी SP दिया है, सेलिंग प्राइस कितने रुपये में बेचने पर, 200 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस घड़ी का क्रय मूल्य है। तो अब देखो, इसको बेसिक मेथड से आप बनाओगे, हम ट्रिक वाला मेथड बता देते हैं। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो लाभ पूछ रहा है ना, लाभ होगा, लाभ कह रहा है, तो क्या करेंगे, इसके ऐसे दो फैक्टर करेंगे 200 के जिनका अंतर 10 हो, जिनका अंतर 10 हो। तो 200 के दो फैक्टर से करेंगे तो 20 गुणा 10 करोगे, देखो दोनों का अंतर 10 आ रहा है कि नहीं, 20 में 10 घटाओगे तो 10 आएगा अंतर। तो इसमें आंसर कौन वाला होगा बच्चा, आंसर होगा छोटा वाला। इसमें कौन सा आंसर होगा, छोटा वाला 10, लेकिन 10 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 100, यानी आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, नोट करिए इसको भी। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है किसी वस्तु को 9 रुपये में बेचने से नयन को उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु को खरीदा था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ हानि बोला है, बेचने की बात कितनी कर रहा है, 9 रुपये में, बेचने की बात कितने में कर रहा है, 9 रुपये में। तो हानि बोला है, तो ऐसी स्थिति में जब हानि होती है तो हमने क्या बताया था, SP के ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं जिनका योग 10 हो। SP के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका योग 10 हो। तो बस बिल्कुल सरल है, 9 और गुणा 1, 9 1 कम 9, ठीक। तो यहाँ पे आंसर बच्चा क्या होगा, देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हमने बताया था दोनों आंसर होंगे, दोनों आंसर होंगे। या 9 का करेंगे तो 90, 9 का करेंगे तो 90, 10 का करेंगे, सॉरी 1 का करेंगे तो 10। तो या तो तुम्हारा आंसर होगा 9 या तो आंसर होगा 10। लेकिन यहाँ ऑप्शन देख लेना है, तो ऑप्शन में आपकी ऐसे नहीं दिया है कि 90 और 90 या 10, ऐसे नहीं दिया। ऑप्शन पे पहला दिया है ए नंबर में दिया है 10, B नंबर में तुम्हें दिया है 11, C नंबर में दिया है 12 और D नंबर में दिया है 15। ठीक है, तो इसमें या करके निकल के आया ना, तो ये वाला आंसर है 10, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। ठीक है, बात समझ पाए। अगर ये 90 दिया होता तो तुम वो लगा देते, लेकिन अगर दोनों साथ दिया होता तो लगा देते। बात समझ पाए, क्लियर। चलो, ऐसा नहीं देगा कोई कि एक में दे दे 90, एक में दे दे 10, ऐसा नहीं देगा। ठीक है, चलो अच्छा नोट कर लो इसको भी। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी हमने देख लिए है ना, और ये टाइप के इतने ही क्वेश्चन है। और ये वाला जब क्वेश्चन दिया जाता है तो इसमें SP आपको दे देगा और क्रय मूल्य पूछता है। तो बस आपको ट्रिक ये 2 याद रखनी है और कम से कम 2 4 5 बार बना लेना है। तो ट्रिक आपकी अगर रह जाएगी तो जो गुणनखंड होता है, इतना गुणनखंड जो बेसिक मेथड है, उससे समय की बचत हो जाएगी। और एग्जाम में जो है 1-1 सेकंड का बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। आगे फिर हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे।